चलिए क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 7.1 की। पहला क्वेश्चन कह रहा है इन ए क्वाड्रिलेटरल एसीबीडी एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, ठीक है। उसमें एसी और एडी ये दोनों बराबर है। ए बी क्या कर रहा है, ये बाइसेक्ट कर रहा है इस एंगल को। बाइसेक्ट यानी मतलब ये दोनों एंगल बराबर हिस्सों में बांट दे रहा है, ठीक है। इस फिगर में क्लियरली दिया हुआ है। आपको ये शो करना है कि ट्रायंगल ए बी सी जो है वो ट्रायंगल ए बी डी से कॉन्ग्रुएंट है, और उसके बाद आप क्या कह सकते हैं बीसी और बीडी के बारे में। तो करा जाए इसको सॉल्व। तो देखिए इन ट्रायंगल, क्या पहले आप गिवन वगैरह यहाँ ना इसलिए लिखते क्योंकि हमें ये आगे लिखना ही, रूल में लिखना ही होगा। इन ट्रायंगल कौन कौन से ट्रायंगल लेने हैं जी, जो ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल में मैं बात करता हूँ। क्या दिया है, AC जो है वो AD के बराबर दिया है, गिवन है ना, यानी ये साइड, ठीक है, और ये साइड दे रखी है बराबर, ठीक। अब एक और साइड अगर मैं ला दूं और उसके बीच का एक एंगल ला दूं तो मेरे लिए कितना आसान हो। एंगल CAB जो है, क्या वो एंगल DAB के बराबर नहीं होगा? हाँ जी, ये वाला एंगल, ये एंगल इस एंगल के बराबर नहीं होगा? बिल्कुल होगा। रीजन इसके पीछे का क्या है जी, रीजन आप लिख दोगे कि ये जो लाइन है AB बाइसेक्ट कर रही है ना, AB बाइसेक्ट्स एंगल A। AB जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, तो दो बराबर हिस्सों में बांट देगी, एक CAB और एक DAB। यही दो एंगल बन रहे हैं यहाँ पे एडजेसेंट एंगल, तो ये एंगल बराबर हो गए। और क्या कह रहा है, और कह रहा है कि AB और AB ये दोनों में कॉमन है। ये जो बीच में लाइन है ये वाली, ये तो दोनों में सेम है, यस। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ट्रायंगल ABC जो है वो ट्रायंगल ABD से कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट हो गया, रीजन क्या लगा, साइड, ठीक है, साइड एंगल और साइड। तो कौन सा रूल लगा, बाई SAS रूल, ठीक है। ये रूल लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर देना आंसर नहीं है, किस रूल से है ये आपको बताना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है, आपको BC और BD के बारे में कुछ कह सकते हैं? बिल्कुल। इस यहां से आपके पास क्या हो जाएगा, देखो BC और BD कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी हो रही है, तो BC विल बी इक्वल टू BD। रीजन क्या दोगे इसका, CP/CT corresponding part of congruent triangles. Therefore, we can say that BC and BD are equal, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि BC और BD जो है वो बराबर है। क्लियर, ठीक, कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें AD और BC ये बराबर है, ठीक है। और क्या बराबर है, एंगल DAB है ना, ये वाला जो एंगल DAB है ये बराबर है एंगल CBA के, है ना, इस एंगल के ये बराबर है, ठीक। आपको ये प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABD यानी ये वाला ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BAC से, इस ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट है। पहले आपको ये प्रूफ करना है, उसके बाद ये प्रूफ करोगे कि ये जो BD है वो AC के बराबर है, वो तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते ही हो जाएगा। फिर आपको ये भी प्रूफ करना है कि एंगल ABD जो होगा वो एंगल BAC के बराबर होगा, ठीक है। ये चीजें आपको इसमें प्रूफ करनी है, ठीक। देखो सबसे पहला पार्ट प्रूफ करेंगे, ठीक है। ABD और BAC ट्रायंगल को लेना है, यानी ABD और BAC इन दो ट्रायंगल को लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC, इन दो ट्रायंगल में अगर मैं देखता हूं तो सबसे पहले तो AB और BA सेम ही है ना, ये लाइन और ये लाइन सेम ही तो है, दोनों ट्रायंगल में है, यानी AB बराबर BA। रीजन क्या है जी, कॉमन, ठीक। अब एक चीज ध्यान दो, ये एंगल, ठीक है, ABC ट्रायंगल का यानी BAC ट्रायंगल का, और ये एंगल है ना ABD ट्रायंगल का बराबर है, दिया हुआ है उसने, दिया है ना जी।
ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों बराबर दिया हुआ है, इसका मतलब ट्रायंगल एंगल बी ए डी जो है वो एंगल किसके बराबर है? यस, दिया भी है सी बी ए के बराबर, सी बी ए। रीजन क्या है? ये गिवन है। और क्या चीज है? और देखो ये वाली लाइन है ना, ये लाइन और ये एंगल, बीच में एंगल साइन बीच की तरह आ रहा है ना, तो ये वाली लाइन जो है वो भी गिवन दे रखी है, ए डी और बी सी ये भी बराबर उसने दिया हुआ है। तो यहां से तो क्लियरली ये हो गया कि ट्रायंगल ए बी डी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल बी ए सी के बाई साइड एंगल साइड रूल। कोई दिक्कत इसमें? अब हालांकि ये दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बी डी और ए सी, यानी अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं तो इस ट्रायंगल में से ए सी आ रहा है और इस ट्रायंगल में से देखो बी डी आ रहा है ना, और ये दोनों ट्रायंगल अभी कॉन्ग्रुएंट हमने बताए है ना। तो अगर ऐसा है, ठीक, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? हम लिख सकते हैं कि बी डी जो है वो ए सी के बराबर है। आप चेक भी कर लो, देखो ये और ये कॉरेस्पॉन्डिंग हो भी रहे हैं है ना, तो बी डी जो है वो ए सी के बराबर है। रीजन क्या हो जाएगा? सी पी सी टी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तीसरी अगर मैं बात करूं, तीसरी चीज पूछी उसने, ए बी डी यानी इस वाले ट्रायंगल में का ये एंगल और इस वाले ट्रायंगल में का बी ए सी ये वाला एंगल। तो देखो यहाँ पे भी देख लो, ए बी डी और बी ए सी ये दोनों के दोनों एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग हो रहे हैं, तो और ये इक्वल हो जाएंगे। ए बी डी जो है वो एंगल बी ए सी के बराबर हो जाएगा। रीजन क्या दोगे आप? सीपीसीटी, यानी मेन आपको ये प्रूफ करना था, ये हो जाएगा तो ये भी हो जाएगा। क्लियर? ठीक। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एडी एंड बीसी आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू अ लाइन सेगमेंट ए बी। ठीक है, ए बी पर, ठीक है, ए बी पर एडी और बीसी ये दोनों के दोनों एक तो परपेंडिकुलर है और दूसरा क्या दिया हुआ है कि ये दोनों के दोनों इक्वल भी है। ठीक, आपको ये शो करना है कि ये जो सी डी है ये बाइसेक्ट करता है इस ए बी को, है ना। ये शो करना है कि ये वाली लाइन जो है ना, ये सी डी, ये क्या करता है? ये ए बी को बाइसेक्ट करता है, यानी ये और ये बराबर प्रूफ कर देना। ये तो प्रूफ होगा, इसका मतलब और क्या होगा? सी डी लाइन अगर इसको इंटरसेक्ट कर रही है तो ये प्रूफ करना है। तो भाई साहब कितना सिंपल सवाल है, क्या करोगे? इसको प्रूफ करने से पहले आप एक स्टेप पहले कर लीजिए। क्या? सिंस BC is perpendicular to AB and AD is perpendicular to AB। अगर ये दोनों लाइन इस पे परपेंडिकुलर हैं, इसका मतलब ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होगी। यस और नो? होगी ना। AC और BC और AD जो होगी वो पैरेलल होगी। ठीक, तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब एंगल BCO बराबर हो जाएगा एंगल ADO के। रीजन? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। क्लियर है? अब आ जाइए कॉन्ग्रुएंसी पे। नाउ इन ट्रायंगल BOC एंड ट्रायंगल AOD, इन दोनों ट्रायंगल में अगर मैं आता हूं तो एंगल OBC इज इक्वल टू एंगल OAD, है ना। ये एंगल और ये एंगल बराबर है। रीजन क्या है? ईच 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री के हैं। ठीक, और क्या है जी? BC बराबर है AD के। रीजन क्या है? गिवन है, ये लाइन इसके बराबर है, दे रखा है उसने। और क्या है? एंगल BCO बराबर है एंगल ADO के। एबव प्रूफ, अभी हमने ऊपर प्रूफ किया है। यस और नो? है ना, ये एंगल इसके बराबर। अब देखो दो एंगल के बीच में लाइन है, दो एंगल के बीच की लाइन है, तो एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया लग गया। इसका मतलब ट्रायंगल BOC is congruent to triangle AOD। रीजन? बाय एंगल साइड एंगल रूल, है ना, इस वाले रूल से, एंगल साइड एंगल रूल से। अब अगर ऐसा हो गया है तो इससे क्या ये साबित नहीं होता? यस, दिस इंप्लाइज दैट ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बराबर हो गई सीपीसीटी से। यस और नो? OB और OA बराबर हो जाएगी। OB विल बी इक्वल टू
ओ ए। रीजन CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, अगर ये बराबर हो गया इसका मतलब यही तो है CD बाइसेक्ट्स, है ना, इसका मतलब CD जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है AB को। यस और नो, आया समझ में? पक्का? ठीक, चलिए अगला करते हैं। L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q। देखो L और M ये पैरेलल लाइंस है, इनको इंटरसेक्ट कर रही है दो और लाइन, वो दोनों लाइन भी आपस में पैरेलल है, P और Q। ठीक, आपको ये प्रूफ करना है कि ABC ट्रायंगल यानी ये वाला जो ट्रायंगल है वो CDA इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। आपको ये प्रूफ करना है, बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा। Here L is parallel to M। ठीक है, L और M ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है, इसका मतलब कौन सा एंगल? ये वाला एंगल और ये, सॉरी, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा कि नहीं होगा? यस होगा, ये दोनों तो अल्टरनेट हो रहे हैं। ठीक, तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे? एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल BCA, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, यानी ये एंगल। अब अगर ऑल्सो M इज पैरेलल टू, सॉरी, P इज पैरेलल टू Q, और क्या दिया है? P और Q को भी पैरेलल दिया है, यानी अब ये लाइन पैरेलल है, यानी अगर मैं इसको टेढ़ा करूं तो ये एंगल और ये एंगल ये दोनों भी बराबर होंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, है ना। तो आपका एंगल कौन सा हो गया? एंगल BAC जो है वो एंगल किसके बराबर हो जाएगा? ACD के। अगेन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। आइए जी अब सवाल की ओर अग्रसर होते हैं। कह रहा है कि अब ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल CDA को उठा लो। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA उठा लिया जी ये दोनों ट्रायंगल। अब देखिए कितना मजेदार एंगल, देखो दो एंगल के बीच में एक लाइन पीछे दिख रही है मेरे को, ठीक है। तो एंगल कौन सा? BCA जो है वो एंगल DAC के बराबर है। अबव प्रूफ, अभी अभिनव पर प्रूफ किया। देखो जो आप ये रूल लिखते हो ना, ये भी देखा करो आप कैसे लिख रहे हो। ये दो एंगल के बीच की साइड है तो एंगल साइड एंगल है ना, दो एंगल के बाद साइड होता तब एंगल एंगल साइड लगता। ये चीज ध्यान देना, रूल लग कौन सा है। तो BCA और DAC अभी हमने प्रूफ किया। और क्या है जी? AC और AC ये दोनों के दोनों कॉमन है। कॉमन AC बन के क्या? फ्रिज। ठीक है, उसके बाद और क्या है जी? एंगल BAC जो है वो एंगल ACD के बराबर है। ये भी अभी हमने प्रूफ किया था। ठीक है, तो यहां से क्या साबित होता है जी आपका? दिस इंप्लाइज दैट ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA। कौन सा रूल? बाई एंगल साइड एंगल रूल। कोई दिक्कत इसमें? यस, ठीक। अगला क्वेश्चन है, लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल A। ठीक है, L जो लाइन है ये वाली, ये इस एंगल A का बाइसेक्टर है। BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम B टू द आर्म्स ऑफ एंगल A। ठीक है, BP और BQ ये परपेंडिकुलर है कौन सी लाइंस पे? जो कि A आर्म को आगे टच कर रही है। ठीक है, एंगल A के आर्म को आगे टच कर रही है, यानी BP जो है वो इस लाइन पे परपेंडिकुलर है और BQ जो है वो उस लाइन पे परपेंडिकुलर है। यू हैव टू शो दैट ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AQB, है ना। क्या शो करना है? कि ये जो ट्रायंगल है, ये वाला जो ट्रायंगल है वो इस ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट है। और उसके बाद आपको ये शो करना है BP और BQ बराबर है या फिर B इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम आर्म्स ऑफ एंगल A, है ना। ये जो B है ये इससे और इससे बराबर दूरी पे है, ये आपको प्रूफ करना है। तो आपको देख के क्या आंसर नहीं दिख गया इसमें? यस, मुझे तो क्वेश्चन देखते ही आंसर दिख गया इसमें। देखिए कैसे सॉल्व। फर्स्ट पार्ट पे ये इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल AQB। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, एंगल PAB जो है वो एंगल QAB के बराबर होगा
क्यों? क्योंकि ए बी जो है या फिर जो लाइन एल है, लाइन एल बाइसेक्ट्स एंगल ए। इसने जो है एंगल ए को बाइसेक्ट करा, यानी बराबर हिस्सों में बांट दिया। और क्या है, ए बी को देख लो, चाहे अभी उसको रोक के आप एंगल देखो, एंगल साइड से दिख रहा है मुझे, है ना। तो आप क्या लिख सकते हो, आपको फिर कौन सा है, आप देखिए ए बी और ए बी ये दोनों बराबर है, ठीक है, कॉमन है, दोनों में है ये। और क्या है, एंगल बी पी ए बराबर एंगल बी क्यू ए, ठीक है, ईच 90 डिग्री। अब अगर मैंने इस तरीके लिखा है, इसका ये कभी मतलब नहीं होता कि एंगल साइड एंगल रूल लगा दिया, इसका कोई मतलब नहीं है। आपको डायग्राम को चेक करना है, एंगल और फिर साइड आई है, तो क्राइटेरिया क्या लगा है, एंगल साइड। ये नहीं देखना कि आपने यहाँ कैसे लिखा है, ठीक है, वो समझने के लिए आप यहाँ पे सीधा लिख सकते हो, लेकिन अगर आपने इधर उधर लिख दिया तो दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको रूल से ही लिखना होगा। इसका मतलब ट्रायंगल ए पी बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ए क्यू बी से। रीजन क्या दिया, बाई एंगल साइड रूल, है ना, एंगल साइड रूल से आपने ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया। क्लियर। फिर इसका जो दूसरा पार्ट आपसे कहा है कि बीपी और बीक्यू को आप बताइए क्या ये बराबर है। यस, बीपी विल बी इक्वल टू बीक्यू बाई सीपीसीटी, या फिर इसी को आप लिख सकते हो हेंस बी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए, है ना, एंगल ए के आर्म्स से, ये दोनों आर्म्स है, उससे बराबर दूरी पर है बी। ये प्रूफ हो गया सीपीसीटी से। कोई डाउट है? पक्का बड़े जी? ठीक, रूल आपको डायग्राम देख के लिखना है, ठीक है। अगला है, इन द गिवन फिगर एसी और एई बराबर है, यानी ये एसी है, ये बराबर है एई के। एबी और एडी बराबर है, यानी ये एबी जो है वो इस एडी के बराबर है। एंगल बी ए डी और एंगल ई ए सी ये दोनों बराबर है। आपको ये शो करना है, ये जो बीसी है ये डीई के बराबर, ठीक है, ये शो करना है। ठीक, ये एंगल और ये एंगल बराबर दिया, अगर मैं दोनों में ये एंगल जोड़ दूं, दोनों तरफ जोड़ूंगा तो कोई दिक्कत है? ठीक, यानी वी हैव, क्या है हमारे पास, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी, एडिंग एंगल डी ए सी बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों तरफ मैंने ऐड करा तो मुझे क्या मिला, देखिए, एंगल बी ए डी प्लस एंगल डी ए सी बराबर एंगल ई ए सी प्लस एंगल डी ए सी। अगर ऐसा करता हूं तो अगर मैंने इसमें ये जोड़ दिया, बी ए डी में अगर मैंने डी ए सी जोड़ दिया तो ये बन जाएगा एंगल बी ए सी, है ना, ये पूरा एंगल बन जाएगा। और अगर मैंने डी ए सी को जोड़ दिया इसमें सी ए ई में या ई ए सी में, तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, डी ए ई, एंगल डी ए ई, या फिर इसी को कह दो ई ए डी बन जाएगा। ठीक, अब ये दोनों एंगल बराबर हुए, ये एंगल और ये एंगल। अब उठा लीजिए इन दोनों ट्राइंगल को, कौन कौन से ट्राइंगल दिख रहे हैं यहाँ पे आपको? यस, नाउ इन ट्राइंगल्स, पहले मैं ट्राइंगल ले लेता हूं ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी सी, मैंने ये दोनों ट्राइंगल ले लिए। क्लियर, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, अब यहां पे देखो, ए बी, इस ट्राइंगल का ए बी और इस ट्राइंगल का ए डी ये बराबर दिया हुआ है, और ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट भी हैं। ए बी बराबर ए डी क्या है, गिवन। एंगल बी ए सी बराबर एंगल ई ए डी, एक मिनट, ए डी सी लिखा है मैंने, क्या या ए डी ई होगा ना, ये ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं ना हम, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, ये ट्राइंगल ए डी ई है। ठीक, समझ में आया? बी ए सी और ई ए डी बराबर है, अभी हमने अबव प्रूफ किया है, अभी जस्ट प्रूफ किया। ठीक, कोई डाउट यहाँ? उसके बाद क्या है जी, और देखिए, ये साइड ए बी सी ट्राइंगल का ए सी और ए डी ई ट्राइंगल का ए ई, ये भी बराबर दिया हुआ है ना, तो ए सी बराबर ए ई, ये भी गिवन है।
इसका मतलब क्या हो गया, ट्रायंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ए डी ई से। ठीक है, कौन सा रूल लगा जी, बाई यस साइड एंगल साइड रूल। ध्यान से देखो, एक साइड, दो साइड और बीच का एक एंगल है ना, साइड एंगल साइड रूल से हमारा ये होगा। अगर ऐसा है तो बीसी और डीई, देखो बीसी और डीई ये भी तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है, इसका मतलब बीसी जो है वो डीई के बराबर हो गया बाई सीपीसीटी। यही तुम्हें प्रूफ करना था, कोई डाउट? यस, ठीक। अगला सवाल है, AB इज अ लाइन सेगमेंट एंड P इज इट्स मिड पॉइंट। AB एक लाइन सेगमेंट है, P जो है उसका मिड पॉइंट है, यानी ये और ये बराबर, यानी AP और PB ये बराबर है। D एंड E आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ AB। D और E ये दोनों के दोनों देखो सेम साइड पे है AB के ऊपर की तरफ, ठीक। AB सच दैट एंगल BAD, यानी ये वाला एंगल BAD, ये एंगल बराबर है किसके, एंगल ABE के, इस एंगल के बराबर है, ठीक। और क्या है, EPA यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये आपस में बराबर है। आपको ये प्रूफ करना है कि DAP ट्रायंगल EBP ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो करते हैं जरा। देखिए इसमें भी सेम टेक्निक लगेगा। एंगल कौन सा वाला एंगल देखा जाए जी, EPA, ये जो है ये एंगल DPB के बराबर है, ये वाला और ये वाला एंगल बराबर है ना। एडिंग एंगल EPD बोथ साइड्स, दोनों साइड में एंगल EPD को ऐड कर रहा हूं तो मुझे क्या मिलेगा, यस क्या मिल रहा है, एंगल EPA प्लस एंगल EPD इज इक्वल टू एंगल DPB प्लस एंगल EPD। तो ध्यान से देखो, अगर मैंने ये इसमें करा तो एंगल DPA कह लो या एंगल APD कह लो, या आपकी इच्छा है, ठीक है। एंगल APD बराबर एंगल ये वाला एंगल BPE, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक। अब अगर ऐसा हो जाता है तो हम आते हैं अपने पहले पार्ट पे। पहला पार्ट क्या मुझसे पूछ रहा है, ट्रायंगल DAP और ट्रायंगल EBP को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो इन ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल EBP, इन दोनों ट्रायंगल में अगर मैं देखता हूं तो देखो एंगल DAP बराबर एंगल E, तो DAP बराबर एंगल EBP, ठीक है, ये बराबर है ना। DAP यानी BAD का ही मतलब हुआ ना PAD, वही लाइन तो आगे तक बढ़ी है ना, तो मैं उसको PAD ना लिख के DAP बराबर एंगल EBP लिख दिया मैंने। बात वही है, एंगल यही वाली बात हो रही है, यही दोनों एंगल्स, ठीक है। तो अगर इन दोनों एंगल्स की बात हो रही है, ये दोनों हमें गिवन है बराबर। और क्या है जी, AB दोनों में कॉमन आ रहा है ना, AB कॉमन आ रहा है, AP और PB आ रहा है, और ये कॉमन नहीं आ रहा है। AP और BP बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि A जो एंगल वो P जो है वो मिड पॉइंट है AB का, है ना। P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, इसलिए ये है, ठीक है। और क्या है, और एंगल APD जो है वो एंगल BPE के बराबर है, हमने अभी ऊपर प्रूफ किया था, है ना, एबव प्रूफ। तो जब हमने ये सब कर दिया, इट शोज दैट दिस इंप्लाइज दैट ट्रायंगल ADAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EBP बाय एंगल साइड एंगल रूल, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर और क्या करना है जी, अब जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स, ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या है, AD और BE ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एक कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है, इसका मतलब ये भी इक्वल होंगे। कोई डाउट? पक्का?